बता दीजिए। वादी बाबा ने मेरे को भेजा, कल रात को ही फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जाके देखिए वहाँ आप हैं अंबिकापुर में, तो काम हो रहा है, कैसा हो रहा है। वैसा पहले मुझे तो लग रहा था कि रोड का काम चालू हो गया, लेकिन अभी दिख रहा है कि ये पैच रिपेयर करके राहत पहुंचाई जा रही है। और एनएच के माध्यम से काम नहीं हो रहा है, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काम हो रहा है। एनएच की सड़क है, वो चिंता अभी भी बनी हुई है कि एनएच के माध्यम से फंड्स उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तो ये मजबूरी में जो जन का एक दबाव बना, मीडिया ने इस बात को उठाया और साथियों ने इस बात को उठाया, बहुत परेशान रहे नागरिक इस पिछले 3-4 महीने में। तो अब जाके कम से कम ये पैच रिपेयर हो रहा है। ये भी मान के चलिए, आज के दिन ही नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि ये 6 महीने का काम है। जैसे बारिश आएगा ये रोड फिर वैसे का वैसा होने वाला है। तो एनएच अपनी जवाबदारी से पीछे ना हटे। तात्कालिक या काम चलाओ काम से राहत नहीं मिलेगी, लंबे समय की राहत नहीं मिलेगी। अच्छी सड़कें बनते हैं, हम और जगह देख रहे हैं। आज रायपुर से अंबिकापुर आते हैं तो आम बात है कि 4.5 घंटे में आदमी पहुंच जा रहा है, बहुत लगा तो 5 घंटे। राइडिंग क्वालिटी रोड की संतोषजनक है, अच्छी है, झटके नहीं लग रहे कहीं कहीं, जो भी बात हो। उसके बाद में एकदम से ये स्थिति आप देखिए तो ये सीधे तौर पे एनएच के माध्यम से यहाँ की आवश्यकताओं को अनदेखा किया जा रहा है। ये किसके लिए है? ये कांग्रेस के लिए नहीं है, ये भाजपा के लिए नहीं है, ये नागरिकों के लिए है। और नागरिकों को पिछले 20 साल से 20 साल हो गए, मेरे को याद से 20 साल हो गए, इस बात को उठा रहे हैं कि यहाँ ड्रेन नहीं है, यहाँ ड्रेन नहीं है। पर ये बात कोई भी सरकारें रहें, वहाँ तक गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। तो आज भी प्रयास करूँगा, अपनी ओर से प्रयास करूँगा, दिल्ली के भी जो मंत्री जी हैं, अन्य लोग हैं, उन तक भी संदेश यहाँ के नागरिकों के माध्यम से पहुँचाएंगे कि केवल ये तात्कालिक सीमित राहत से काम नहीं चलेगा। ये पब्लिक का पैसा है, फिर डूबेगा, फिर 6 महीने बाद करिएगा, फिर डूबेगा। लाख 2 लाख 10 लाख जो भी इसमें लगेगा। अब यहाँ से सिलपिली तक आप कर रहे हैं, सिलपिली मेन रोड है, वहाँ का पानी अभी भी उतर जा रहा है। यहाँ का पानी कैसे उतरेगा? दुकानें दोनों तरफ बन गई हैं, मकान दोनों तरफ बन गए हैं, पानी हमारे दुकान के सामने जमा होगा तो सबने ऊँचा कर दिया। रोड नीची है, दुकान का कोना ऊँचा है, तो फिर पानी यहीं जमा होने वाला है और ये रोड फिर से टूटने वाली है। तो इस बात को एनएच के अधिकारी और जो निर्णय करने वाले हैं, पार्लियामेंट में विभाग के प्रमुख जो हैं, मंत्री जो हैं, उस बात को नहीं समझेंगे। ये तो छोटी सी बात है, सरगुजा में है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, वैसा लेके चलेंगे तो नागरिकों को। बाबा क्या लगता है कि सरकार सब चीज़ों को लेकर के गंभीर नहीं है? कभी बजट की बात आती है, क्या लगता है बाबा? गंभीर नहीं है, बिल्कुल। एक शब्द में आपने जो कहा वो सच्ची बात है। और पार्टी से हट के मैं कह रहा हूँ कि जो भी सरकारें हैं उन्होंने इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई, और गंभीरता नहीं दिखाना मतलब पैसे नहीं उपलब्ध कराए। बाबा, अभी निगम में एक बात आई कि अभी यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उन्हीं सड़कों को स्वीकृति मिली जो कि जहाँ पे भाजपा के लोग हैं। मुख्य सड़क जो खराब है उनको स्वीकृति नहीं मिल पाई। अमूमन ये माना जाता है कि जो चुनी हुई इकाइयाँ हैं, इनके प्रस्ताव की अगर कोई मान्यता है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, वरना फिर ये इलेक्टेड बॉडीज़ का मतलब क्या है? आपने पंचायती राज स्थापित किया, उनको आपने 28-29 बिंदुओं पे अधिकार दिए, आपने नगरीय निकायों को स्थापित किया, उनको आपने अधिकार दिए, तो क्यों उन लोग चुन के जाएँ? अगर अधिकारियों के माध्यम से जो भी दल सत्ता में है उन्हीं को स्वीकृति देनी है तो इनको भंग करिए। अभी मैंने कल ही आप लोग के माध्यम से जो रिपोर्टिंग हुई उसमें पढ़ा कि इनका मानदेय 1 करोड़ 20 लाख का बचा हुआ है, यानी 20 महीने से मानदेय तक नहीं मिला। तो इनको क्यों रख रहे हैं चुन के? चुनाव ख़त्म कर दीजिए। जब निर्णय अधिकारियों को लेना है और उसके बाद जो सरकार बैठेगी उनके अधिकारियों को निर्णय लेना है, तो ये चुने हुए प्रतिनिधियों की ज़रूरत क्या है? प्रजातांत्रिक इस व्यवस्था को भंग कर दीजिए, और अगर है तो उसकी भरपूर मान्यता होनी चाहिए। आज सत्ता विपक्ष इस समय से बदलता रहता है। आज जो जवाबदेही पब्लिक ने जिनको दी है, उनका प्रस्ताव अगर जा रहा है वो मान्य होना चाहिए, अन्यथा भंग करिए इस व्यवस्था को। जो रायपुर में बैठेगा वही सभी इकाइयों को चलाएगा। इन लोगों को हटाइए, सब पंचायत भंग, सब नगरीय निकाय भंग, सबको भंग कर दीजिए। अदानी को लेकर आप बहुत हमलावर है, रोज ट्वीट कर रहे हैं, तो जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने ही परमिशन दिया था। परमिशन
कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया और कोल ब्लॉक जो आवंटित हुए थे उनको एक लाइन से सबको रद्द कर दिया और उसके बाद केंद्र सरकार ने इनका आवंटन किया और यहाँ की जो नई इकाइयाँ फिर से जो नए कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए हैं ये केंद्र सरकार ने सीधे किया है। राज्य सरकार के दायरे में जो बात आ रही है वो केवल एनवायरनमेंट क्लियरेंस और पंचायत से क्लियरेंस वो प्रक्रिया राज्य की सरकारें कर रही हैं और उनको पिछली सरकार ने रोक दिया था। पिछली सरकार में वो प्रक्रिया नहीं हुई थी। अभी मैं सुनता हूँ कि दिल्ली से सीधे फ़ोन आ रहा है कि इसको करो, राज्य सरकार भी बाईपास है। ये अच्छी बात नहीं है। बाबा अभी रोड बनना शुरू ही हुआ है। महिला बाल विकास मंत्री 4 लेन रोड के लिए नितिन गडकरी जी वो लेटर लिख रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए 4 लेन रोड की तात्कालिक आवश्यकता तो महसूस नहीं होती। कोरबा से अंबिकापुर की बन जाए तो कोई हर्जा नहीं है। दूसरा इसमें फिर चिंता की बात ये आएगी कि जहाँ जहाँ बस्ती के क्षेत्रों से ये रोड जाएगा वहाँ फिर बड़े पैमाने पे तोड़ताड़ भी होने वाला है। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन आप करो, अभी से ही करना है आप करो। कोई चीज़ बनेगा तो विकास का एक और पैमाना है, मना कौन करेगा, ठीक है, लेकिन वो 4 लेन होने के पहले इसको तो करिए। आप पक्ष में है कि नहीं 4 लेन के पक्ष? मैं पक्ष में हूँ कि जो है उसको पहले ठीक करो, फिर 6 लेन करो। 4 लेन क्यों? 4 लेन में क्या लगेगा? पैसा। और कोरबा से अंबिकापुर है 142 किलोमीटर, आप तो 4 किलोमीटर नहीं कर पा रहे हो। तो ये 142 किलोमीटर का एक और सपना क्यों लोगों को दिखा रहे हो? और दिखाना है तो दिखाइए, उसको मंजूर भी करिए, काम भी चालू करिए, लेकिन पहले इसको तो करिए। आज आपने NH को रोक दिया सांडबार के पास में, उस समय वो सर्वे नहीं होना चाहिए था। 2 लेन ही अंबिकापुर के समझिए बिलासपुर चौक तक आ जाए। तो चलिए जहाँ तक हुआ, जो बना है उसको तो रखिए। हम लोग आपके साथ आज यहाँ खड़े हैं, महीनों से आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो आपने 4 लेन के लिए तो नहीं उठाया, आपने तो इसको ठीक करने के लिए उठाया। इसको तो ठीक करिए। अपना रायगढ़ चौक है, खरसिया चौक है, खरसिया चौक के आगे दरिमा रोड तक की स्थिति को देखिए। यहाँ से जो रोड जाता है बनारस तरफ उसके NH की स्थिति को देखिए। बिलासपुर हम जा रहे हैं, वहाँ लखनपुर के पास की पुलियों की स्थिति को देखिए। इनको तो ठीक करिए, फिर आप जरूर करिए 4 लेन। विधानसभा लोकसभा कांग्रेस की क्या रणनीति? पूरे मन से लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, लोगों का विश्वास अर्जित करने की कोशिश करेंगे। नया चेहरा को भी मौका मिल सकता है जिनको लोग पसंद करें। यहाँ तो हम लोगों ने फिलहाल अभी ये तय किया है कि हर वार्ड में कांग्रेस पक्ष के जिम्मेदार नागरिकों की समिति बनाएंगे और वो समिति पार्षदों को तय करेगी। यथासंभव एक पार्षद को तय करे सिंगल सबकी राय से, और नहीं होता है तो वहीं पर आप गुप्त मतदान करिए। जो लोग एकत्रित होंगे, जो पार्षद के उम्मीदवार होंगे, उनको भी वो पैनल दिखा दिया जाएगा कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, हाँ ये नागरिक हैं। उन्होंने जिसको तय किया वो फाइनल। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे देख रहे हैं? संतोषजनक नहीं है, ऐसा लगता है कि फिर वही कांग्रेस भाजपा की बात आती है, लेकिन मैं उसमें नहीं फंसना चाहता। वाकई में स्वास्थ्य विभाग को और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पहले से हम पीछे आए, पहले भी हम पीछे थे, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, उससे भी हम पीछे हो गए। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार और स्वयं उस विभाग से जुड़ा हुआ है तो मुझे तो लगता है कि हम लोग और कुछ कर लेते हैं। अभी लोगों 100 करोड़ रुपए आयुष्मान के पेंडिंग है और निजी अस्पतालों में जितने मरीज जा रहे हैं उनको अस्पताल वाले मना कर दे रहे हैं कि हम आयुष से काम नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमारा पैसा पेंडिंग है। तो एक छोटी सी बात व्यवस्था के संबंध में कि लोगों के ऊपर सीधे पैसे का मार पड़ रहा है। जो उनका अधिकार है आयुष्मान के माध्यम से इलाज प्राप्त करने का, वो निजी अस्पताल मौका दे के या मजबूरी में लोगों को एक लाइन से इनकार कर दे रहे हैं। और रकम पता किया तो करीब 2600 बताया, 2600 करोड़ रुपए पेंडिंग। फीडबैक लोगों से आ रहा होगा कि भाजपा सरकार बिजली के सिलसिले में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, कुछ और चीज़ों में दिक्कतें सुनने में आ रही हैं। आदान प्रदान कुछ बढ़ गया है, लोग बता रहे हैं।